फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चर्चा में रहे हैं, मैं उनको मंथली वाइज कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में जनवरी 2026 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। आप लोग प्लीज़ इसको, जैसे मैं हाथ से लिखकर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग भी इसको हाथ से लिखकर अपने नोट्स में तैयार करें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में क्या हो, सहूलियत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर क्या है कि बिहार खेल विभाग की स्थापना कब हुई। बिहार खेल विभाग की स्थापना 9 जनवरी 2024 को हुई थी। तो बिहार खेल विभाग की चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि इसका जनवरी 2026 में इसका दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। तो इसलिए ये बिहार खेल विभाग स्टैटिक पार्ट बन गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 9 जनवरी 2024 को। इसकी वर्षगांठ, दूसरी वर्षगांठ कब मनाई गई, तो जनवरी 2026 में। खेलो इंडिया बीच गेम्स की चर्चा करते हैं हम लोग। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है, खेलो इंडिया बीच गेम्स जो 2026 में हुआ, ये इसका सेकेंड एडिशन था। लेकिन फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 2025 में। तो 2026 में कौन सा एडिशन हुआ, 2026 में सेकेंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन 2025 में। तो फर्स्ट एडिशन भी आपको घोघला बीच दीव में ही हुआ था। फर्स्ट एडिशन भी घोघला बीच दीव में, और सेकेंड एडिशन भी क्या हुआ था, घोघला बीच दीव में ही हुआ था। तो फर्स्ट एडिशन में बिहार का रैंक कितना था, 28। कितने मेडल के साथ, तो सिर्फ 3 कांस्य मेडल के साथ। लेकिन जो 2026 में जो सेकेंड एडिशन हुआ खेलो इंडिया बीच गेम्स का, उसमें बिहार कितने पोजीशन गेन किए हुए, तो 12वां रैंक पर है। कितने मेडल के साथ, तो 4 मेडल के साथ, जिसमें 1 2 1 गोल्ड हो गया, 2 सिल्वर हो गया और 1 ब्रॉन्ज हो गया। टोटल 4 मेडल के साथ बिहार जो है 12वां स्थान गेन किए हुए है। तो इसमें देखा जाए कि इसमें शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर पर्ल हो गया। और इस खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं, तो फर्स्ट स्थान पर कर्नाटक का है, सेकेंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर मणिपुर। तो हम लोग देखेंगे ये जो शॉर्ट फॉर्म गया KTM, कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर। अब ये खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है, इसमें देखा जाए कि पुरुष और महिला में, इस बीच गेम्स में जो एक पुरुष सेपक टेकरा टीम था, पुरुष सेपक टेकरा टीम, ये जो हुआ पुरुष कैटेगरी में और महिला कैटेगरी में। तो पुरुष कैटेगरी में पुरुष सेपक टेकरा टीम ने स्वर्ण पदक जीता। किस इवेंट में, क्वाड इवेंट में। यहाँ पर हम लोग 2 कैटेगरी को बांटे हैं। तो पुरुष सेपक टेकरा टीम में पुरुष वर्ग में जो था वो क्वाड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। लेकिन टीम इवेंट में कौन सा पदक, तो रजत पदक जीते। तो स्वर्ण पदक किस इवेंट में, क्वाड इवेंट में, और रजत पदक किस इवेंट में, तो टीम इवेंट में। लेकिन ओवरऑल चैंपियनशिप की बात करें, ओवरऑल चैंपियनशिप में तो पुरुष वर्ग कौन सा फर्स्ट पोजीशन को गेन किए, और लेकिन महिला वर्ग का कौन सा पोजीशन रहा, थर्ड पोजीशन रहा। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि पुरुष सेपक टेकरा टीम में स्वर्ण पदक जो है किस इवेंट में जीता, तो क्वाड इवेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के सबसे बड़े एकल शिवलिंग जो है, जो कहाँ स्थापित होने जा रही है, तो पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर में। तो इसका उद्घाटन हुआ था 17 जनवरी 2026 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि निर्यात तत्परता सूचकांक। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी इस मंथ का वीडियो ही बनाया था, लेकिन उसमें ऑडियो को लेकर कुछ इशू हो गया, तो फिर से इसको बनाना पड़ रहा है मुझे, इसके लिए सॉरी। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कि निर्यात तत्परता सूचकांक जो है, ये 2024 में ये जो निर्यात तत्परता सूचकांक जो जारी किया जाता है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। कब से, तो 2020 से। तो 2024 में इसका कौन सा एडिशन हुआ, तो खुद से जोड़िए कि 2020 से अगर स्टार्ट होता है तो 2024 में इसका चौथा एडिशन हुआ। तो इस चौथे एडिशन में देखा जाए तो टॉप कौन किया है, अगर बड़े राज्यों में देखा जाए तो बड़े राज्यों में टॉप कौन किया है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। लेकिन अगर पूर्वोत्तर, छोटे और केंद्रशासित प्रदेश में देखा जाए तो टॉप कौन किया है, उत्तराखंड फर्स्ट पर, सेकेंड पर जम्मू कश्मीर और थर्ड में कौन है, नागालैंड। लेकिन हम लोग ये बिहार करंट अफेयर, स्पेशली बिहार से रिलेटेड जुड़े हुए फैक्ट देख रहे हैं, तो ये भी देख के चलना है कि इसमें बिहार का रैंक कौन सा है। तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में जो इसका चौथा एडिशन रहा है, इसमें बिहार का रैंक कितना रहा है, तो बिहार का रैंक 16। निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार का रैंक कितना है, 16। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की जो GDP है, तो भारत की GDP अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भारत की GDP में निर्यात का योगदान कितना है, निर्यात का योगदान है 21.2%। लेकिन यही अगर पर्यटन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत का रैंक कितना है, 8। निर्यात में भारत का योगदान कितना है GDP में, तो 21.2%। लेकिन पर्यटन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें भारत का रैंक कितना है, 8। नेक्स्ट यहाँ पर कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किसको दिया गया, तो अंशुल कुमार को दिया गया। ये कहाँ के डीएम है, तो पूर्णिया के डीएम है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए हैं। तो बेस्ट
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किसको दिया गया? अंशुल कुमार को, ये पूर्णिया के डीएम है। अब ये रग्बी सेवेन्स चैंपियंस की बात करते हैं, रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप की बात करते हैं। एक एशिया लेवल पर हुआ था और एक जो 2026 में हुआ है नेशनल लेवल पर हुआ है। तो 2 अगस्त 2025 में देखिए यहाँ पर वो एशिया लेवल पर हुआ था और जनवरी 2026 में जो है, चूँकि मैं जनवरी 2026 के करंट अफेयर को चर्चा कर रहा हूँ इसलिए एक रेफरेंस भी हम लोग को 25 में लेना पड़ा कि रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप पहले भी हुए हैं। तो हाँ, एक बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप हो चुका है अंडर 20 कैटेगरी में। लेकिन 2026 में हुआ है वो 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप जो अंडर 15 कैटेगरी में हुए हैं। तो सबसे पहले हम 2025 के जो चैंपियनशिप हुए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये कहाँ हुए? तो राजगीर में। इसके शुभंकर क्या है? अशोक। एशिया रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? अशोक। इसमें बिहार के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। बिहार के 6 खिलाड़ी में महिला वर्ग के 4 हो गए और पुरुष वर्ग के कितने हो गए? 2। तो महिला वर्ग में जो 4 हैं इन चारों का नाम याद रखना है। कौन कौन? तो महिला वर्ग में आपको हो गया आरती कुमारी पटना की हैं, गुड़िया कुमारी मुजफ्फरपुर के, अंशु कुमारी सुपौल के और अल्पना कुमारी जो है वो नालंदा की। ये 4 महिला वर्ग से संबंधित हैं। लेकिन यही पुरुष वर्ग में 2 खिलाड़ी शामिल हुए थे, एक सागर कुमार जो पटना से थे, एक गोल्डन कुमार ये भी पटना से थे। मतलब टोटल 6 खिलाड़ी जो थे बिहार के शामिल हुए थे एशिया रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप में। लेकिन जो 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप हुई अंडर 15 एज कैटेगरी में, इसमें ये कहाँ हुआ था? तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था। इसमें देखा जाए खासियत एक बात है कि इसमें दोनों वर्ग में, चाहे महिला वर्ग की बात करें चाहे पुरुष वर्ग की बात करें, इन दोनों का खिताब बिहार ने ही जीता है। यहाँ बालिका वर्ग में जैसे देखिएगा आप लोग, तो बालिका वर्ग में बिहार जीता है किसको? उड़ीसा को हराकर। और बालिका वर्ग में देखिएगा कि बिहार जीता है महाराष्ट्र को हराकर। दोनों वर्ग में बिहार ही जीता है। बस बालक वर्ग में उड़ीसा हरा और बालिका वर्ग में महाराष्ट्र को हराया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो एशिया रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप जो थी जो 2025 में हुआ है, इसमें देखा जाए कि महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में कौन जीता था? तो एशिया रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप देखा जाए महिला वर्ग में चीन जीता हांगकांग को हराकर, और पुरुष वर्ग में देखा जाए तो हांगकांग जीता किसको? श्रीलंका को हराकर। ये साइन मतलब है जीता और क्रॉस साइन है मतलब हारा। तो महिला वर्ग जो है में कौन जीता? चीन हांगकांग को हराकर, और पुरुष वर्ग में हांगकांग जीता श्रीलंका को हराकर। तो महिला वर्ग वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महिला वर्ग में ही भारत ने एक कांस्य पदक गेन किया है। तो एशिया अगर पूछा जाए कि एशिया रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो भारत ने कांस्य पदक जीता है। लेकिन किस कैटेगरी में? तो महिला कैटेगरी में, महिला वर्ग में भारत ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसको हराकर? तो उज्बेकिस्तान को हराकर। यहाँ लिख दिए किसको हराकर? उज्बेकिस्तान को हराकर, उज्बेकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट चलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2025-26 इसमें विदर्भ जीते किसको हराकर? सौराष्ट्र को हराकर। कितने रनों से? 38 रन से विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ जीता है सौराष्ट्र को हराकर 38 रन से। तो विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत जो हुई थी 2002-2003 से, तो खुद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसकी शुरुआत 2002 से 2003 में हुई तो 2025-26 में कौन सा संस्करण इसका होगा? तो 24वां संस्करण होगा। तो ये 24वां विजय हजारे ट्रॉफी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बिहार ने सबसे ज़्यादा रन 574 रन किसके खिलाफ? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाए थे। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसी विजय हजारे ट्रॉफी में 14 वर्षीय, उनकी एज कितनी थी? 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने, जो कहाँ के हैं? समस्तीपुर के। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखना है कि वैभव सूर्यवंशी कहाँ से हैं? समस्तीपुर से। इन्होंने 84 गेंदों में कितने? 190 रन बनाकर रिकॉर्ड, मतलब एक नया रिकॉर्ड बनाया। 84 गेंद में 190 रन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय परेड आयोजित हुआ था उसमें बिहार के कितने जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट सेवा अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? मतलब जो 77वें गणतंत्र दिवस हुए थे नई दिल्ली, 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय परेड आयोजित हुआ था उसमें बिहार के कितने जनप्रतिनिधि को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो 11 जनप्रतिनिधि को। याद रखिएगा 11 जनप्रतिनिधि। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप लोग याद रखेंगे। तो बेस्ट इलेक्ट्रल प्रैक्टिस अवार्ड कितने जिलाधिकारी को दिए गए हैं? 10 जिलाधिकारी को। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बेस्ट इलेक्ट्रल प्रैक्टिस अवार्ड कितने जिलाधिकारी को? 11 जिलाधिकारी को। और कितने जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किए गए थे? तो 11 जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं पद्मा अवार्ड। अब पद्मा अवार्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पद्मा अवार्ड देखा जाए 2025 में जो दिए गए थे और उसमें बिहार के 7 महारथी ऐसे थे जिनको पद्मा अवार्ड दिया गया था, जिसमें 1 को पद्म विभूषण, 1 को पद्म भूषण और 5 को पद्मश्री। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को और पद्म भूषण जो थे वो मिला था इनको रामविलास पासवान को मिला था।
और 5 को पद्म श्री अवार्ड मिला था। लेकिन जो 2026 का हम लोग देख रहे हैं, तो 2026 में जो पद्मा अवार्ड थे, बिहार के कितने लोगों को? 3 लोगों को, तीनों को सिर्फ पद्मश्री ही मिले थे। इसमें कोई पद्म, इस याद रखिएगा, बिहार में 2026 में जो पद्मा अवार्ड मिले हैं, इसमें पद्म विभूषण, याद रखिएगा, पद्म विभूषण एक को भी नहीं मिला है, पद्म भूषण भी नहीं मिला है, बस पद्म श्री जो मिला है वो 3 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। तो तीनों का नाम क्या है देख लेते हैं यहाँ पर, कि फर्स्ट है भरत सिंह भारती, सेकेंड स्वर्गीय विश्वबंधु, और थर्ड है गोपाल जी त्रिवेदी। तीनों का नाम याद रखेंगे आप लोग। एक है भरत सिंह भारती, सेकेंड है स्वर्गीय विश्वबंधु, और थर्ड है गोपाल जी त्रिवेदी। तो भरत सिंह भारती कहाँ के, 2 फैक्ट इसमें याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो भरत सिंह भारती कहाँ से हैं? भोजपुर से। स्वर्गीय विश्वबंधु कहाँ से हैं? पटना से। और गोपाल जी त्रिवेदी कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से। भोजपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। तो भरत सिंह भारती भोजपुरी लोकगीत से संबंधित हैं, भरत सिंह भारती भोजपुरी लोकगीत से संबंधित हैं, और स्वर्गीय विश्वबंधु जो हैं वह लोक नृत्य से संबंधित हैं। लेकिन गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान एवं अभियंत्रण विभाग से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गणतंत्र दिवस 2026 में बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारी और कर्मी को शौर्य एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया? तो याद रखिए, गणतंत्र दिवस में बिहार के कितने, तो बिहार के 22 पदाधिकारी और कर्मी को सम्मानित किया गया। इन 22 को अगर बाइफरकेट करते हैं तो वीरता पदक 3 को मिला है, विशिष्ट सेवा पदक 2 को मिला है, और सराहनीय पदक 17 को मिला गया। जब आप इसको जोड़िएगा तो टोटल आपका 22 पदक कवर हो जाएगा। तो वीरता पदक 3 को, विशिष्ट सेवा पदक 2 को, और सराहनीय पदक 17 को। तो वीरता पदक ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों का नाम हम लोग को याद रखना है। वीरता पदक में तो 3 आदमी को, 3 पुरुष को जो मिले हैं, किसको मिले हैं? एक कुंदन कृष्णन का नाम है, एक अर्जुन लाल का, और एक जितेंद्र सिंह का। कुंदन अर्जुन जितेंद्र, इन तीनों को वीरता पदक मिले हैं। टोटल कितने बिहार पुलिस के कितने पदक मिले हैं? तो टोटल 22 पदक, जिसमें से वीरता पदक 3, विशिष्ट सेवा पदक 2, और सराहनीय पदक 17। अगर पूरे देश भर की बात करते हैं तो पूरे देश भर में टोटल 982 पदाधिकारी और कर्मी को यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 125 को वीरता पदक, 101 को राष्ट्रपति पदक, और 756 को सेवा पदक। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मेमोराइज कर लें। 982 में वीरता पदक कितना को? 125 को, राष्ट्रपति पदक 101 को, और 756 को सेवा पदक। अब ये 77वां गणतंत्र दिवस है। ये 77वां गणतंत्र दिवस 2026 जो हुआ था, इसमें किन झांकियों को कौन सी झांकी टॉप की है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 जो है, इसमें 12 झांकियाँ निकाली गई थी, जो, और इसमें कितनी टुकड़ियाँ शामिल थी? 21 टुकड़ियाँ शामिल थी। तो 12 झांकियों में कौन सा विभाग टॉप किया है? 77वां गणतंत्र दिवस 2026 में कौन सा विभाग टॉप किया है? तो देखिए, यह है परिवहन विभाग। फर्स्ट पोजीशन कौन है, यानी फर्स्ट टॉप कौन किया है? परिवहन विभाग। सेकेंड नंबर पर कृषि विभाग, और थर्ड पर कौन है? ऊर्जा विभाग। परिवहन, कृषि, ऊर्जा, याद रखिएगा, परिवहन, कृषि, ऊर्जा। परिवहन विभाग, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग। तो परिवहन विभाग का थीम क्या रहा है? नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। कृषि विभाग का है तिलहन से समृद्धि, और ऊर्जा विभाग का है कजरा सोलर परियोजना। ठीक है, ये 3 विभाग आप लोग को याद रखना है। इसी से रिलेटेड स्वतंत्रता दिवस की भी 13 झांकियाँ निकाली गई थी। 2025 में जो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसमें बिहार के 13 झांकियाँ को क्या किया गया? बिहार में 13 झांकियाँ निकाली गई थी। इन 13 झांकियों में जो टॉप किए थे 3, उनका मैं डिस्कशन कर देता हूँ। तो फर्स्ट में कौन है? शिक्षा विभाग, याद रखिएगा। ये स्वतंत्रता दिवस, याद रखिएगा, जब स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए 2025, तो इसमें तीनों जो झांकियाँ निकाली गई, इसमें 3 टॉप झांकियाँ अलग अलग हैं। और गणतंत्र दिवस की जब बात करेगी तो इसमें तीनों झांकियाँ अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ये गणतंत्र दिवस के लिए थी, और ये स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो शिक्षा दिवस फर्स्ट पोजीशन पर, सेकेंड पर गृह विभाग, और थर्ड पर क्या है? कृषि विभाग। ठीक है, तो शिक्षा विभाग में क्या है? इसका थीम क्या है? पढ़ता बिहार, बढ़ता बिहार, सपने सच करता बिहार। लेकिन गृह विभाग की थीम क्या रही है? बिहार अग्निशमन सेवा, आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम। और कृषि विभाग की थीम क्या रही है? हर भारतीय के थाल में बिहार का एक व्यंजन। ठीक है, आज एक लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनने वाला है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में। तो चलिए, ये मैं आज जनवरी 2026 से रिलेटेड जो भी बिहार करंट अफेयर्स थे, मैं उसको कवर करने की कोशिश किया हूँ। आप लोग इसको नोट्स तैयार करें और इसको रिवीजन करें 2 से 3 बार। ठीक है, हाँ, और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि कल से 12 जुलाई से मैं BPSC एस्पिरेंट चैनल पर, जो मेरा अपना खुद का चैनल है, से इस पर इंडियन इकोनॉमी को लेकर मैं 12 जुलाई से पूरी तरह से फ्री रहेगी। आप लोग उस लेक्चर को देखें, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम जीरो टू एडवांस। ठीक है, जो BPSC UPSC सारे को कवर करेंगी आप लोग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये खुद का कॉन्फिडेंस, ये जो खुद
खुद का जो मैं कंसेप्ट आप लोग को बताऊंगा, वो कंसेप्ट आप लोग का जब सुनेंगे, जब देखेंगे वीडियो, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल से 12 जुलाई से, याद रखिएगा, कल से 12 जुलाई से रात के 10 बजे मैं डेली इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और बिहार इकोनॉमी, इंडियन और बिहार दोनों इकोनॉमी से, पहले इंडियन इकोनॉमी कवर करूँगा, जो पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलूँगा। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का पर्पस ही रहा है कि मैं जब भी कोई भी कंटेंट पढ़ाऊँ तो पीटी और मेंस दोनों को एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करूँ ताकि मेंस के लिए अलग से आपको ढूंढना ना पड़े। तो इकोनॉमी फ्रॉम जीरो टू एडवांस, ऐसी समझ जो आप नींद में इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े कल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप 1 से 2 लेक्चर देखिए, आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इकोनॉमी को किस हद तक समझाने की कोशिश कर सकता हूँ और आप लोग का ये डर दिमाग से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए लास्ट करते हैं आज का लेक्चर। धन्यवाद।